सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरनि न जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल नित्य नूतन अधिकाय। नवरात्र के 7वें दिन माता का पूजन विधि क्या है, कैसे करें पूजा, तो आइए इसी विषय पर आज का यह वीडियो आपके बीच। देखिए, प्राचीन समय में दैत्यों का अत्याचार अलग अलग समय पर अलग अलग दैत्यों द्वारा होता रहा है। उनमें से शुंभ निशुंभ और उसी समय एक राक्षस जिसका नाम था रक्तबीज, इनके अत्याचार पापाचार बहुत बढ़ गए। मतलब धरती त्राहिमाम, कोई भी व्यक्ति शांति से रह नहीं पाता। धर्म पूजा पाठ करना बड़ा मुश्किल। इनके अत्याचार से परेशान होकर के ऋषि मुनि देवतागण महादेव के पास जाते हैं। महादेव को अपनी पीड़ा सुनाते हैं। शुंभ निशुंभ के करतूत, उसके अत्याचार अनाचार पापाचार को महादेव के सामने रखते हैं। महादेव देवी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, इनके कष्टों का निवारण आप ही कर सकती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन दुष्टों का संहार करें। मां पार्वती शाम के समय प्रभु महादेव से आज्ञा लेकर के एक दिव्य स्वरूप बनाती हैं, जिसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। देवी कालरात्रि रात्रि में प्रकट होती हैं। इनका वर्ण जो है श्याम वर्ण है और हाथ में तलवार है और खड़ग जैसा है। दो हाथ में, बाएं हाथ में इस तरह से है और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वरदान की मुद्रा में इनको दर्शाया जाता है। देवी रक्तबीज का नाम सुना तो थोड़ा सा संदेह संशय, लेकिन आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा की शक्ति अपार। बस दैत्य का जो स्वभाव था उसको मिला, जो वरदान था उस पे विचार करना बाकी। रक्तबीज अद्भुत राक्षस था। तो देवी करती क्या है कि सबसे पहले शुंभ निशुंभ से युद्ध करती हैं, उनको पराजित करती हैं युद्ध में। शुंभ निशुंभ के मारे जाने के पश्चात देवी रक्तबीज से युद्ध करती हैं। लेकिन हुआ वही जो देवी को पहले संदेह था। रक्तबीज को वरदान था कि जहां भी उसका रक्त गिरेगा अर्थात खून गिरेगा, वहां से रक्तबीज पुनः पैदा हो जाएगा। अर्थात जितने बूंदें उतनी रक्तबीज। अब राक्षसों की संख्या तो अपार, एक रक्तबीज को मारना मुश्किल, और जहां खून के बूंदें गिरे वहां से ही रक्तबीज तैयार। तो माता जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मां काली का स्वरूप धारण करती हैं। जगत जननी मां काली रक्तबीज को पकड़ करके आसमान के तरफ उठाएं और अपना मुंह ऊपर करें, पूरा मुंह खोलें, जीभ बाहर। जितने भी रक्तबीज थे जो अनेक रक्तों से पैदा हो गए थे, सभी का मर्दन करती, मारते, और जो रक्त गिरता वो सीधा के सीधा देवी जी के मुंह में। तो जगत जननी मां काली का एक स्वरूप जो है रक्तबीज संहारिणी के रूप में, इस तरह से भी आपको मूर्ति के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ये तो रही माता कालरात्रि की कथा।
कालरात्रि माता के विषय में एक और प्रचलित प्रथा है, मान्यता है कि इस दिन यानी नवरात्र के 7वें दिन जो भी भक्त मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो आज का दिन सबसे उपयोगी है। देखिए, जिस भी मंत्र का सिद्धि आप चाहते हैं उस मंत्र को बार बार दोहराएं, जिह्वा पे लाएं और जगत जननी पराम्बा माम्बा कालिका का पूजन करें। और विधान तो यह है कि जो भी चढ़ावा आप चढ़ाएं उसका रंग लाल हो, क्योंकि माँ युद्ध के समय क्रोध में भी आंखें लाल और पान भी किया तो रक्त का। इसलिए मान्यता यह है कि देवी को लाल वस्तुएं ज़्यादा प्रिय होंगी आज के दिन में। यदि आप किसी भी मंत्र का सिद्धि चाहते हैं तो आज की रात्रि यानी नवरात्र के 7वें दिवस की रात्रि बहुत ही शुभदायी फलदायी होता है। तांत्रिक, ओझा या इस तरह से मंत्र सिद्ध करने की इच्छा या चाहत रखने वाले लोग इस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहते हैं। आइए अब हम गृहस्थों की बात करते हैं, कैसे करें पूजा, क्या है विधि। जगत जननी माँ पराम्बा काली जी की पूजा में प्रायः 2-3 चीज हम काला, जैसे काली तिल, काला वस्त्र, काला तिलक ऐसा धारण करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फल लाल रंग का हो। विधि यह है कि आप संध्या समय माँ काली का पूजन करें, आरती करें, हवन करें और माँ काली के नाम का संकीर्तन करें। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, दयामयी कल्याण करो माँ। जय माँ दुर्गे, जय माता। देखिए, एक चीज अभी दिमाग में आ गया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, किसी का लेख था, उसमें माँ काली के पूजा के विधानों में इतनी चीजें बता दी गई, वस्तुएं बता दी गई। हल्दी की 3 पीली गांठें, तो ये काला तिल, काला सरसों, पता नहीं क्या क्या। भगवान जाने लोग कहाँ कहाँ से ले दे के चले जाते हैं। अरे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा को जिसने भी सिद्ध किया है, जिसने भी प्रसन्न किया है, वस्तुओं से नहीं किया है। हाँ, आपका मन ना माने तो जितनी भी विधा आप जानते हो, सुने हो, जिससे आपका मन संतुष्ट हो जाए वो आप चढ़ाइए, वो अलग विषय है, उसके लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन पकड़ के बैठ जाए यह ठीक नहीं है। अरे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के हम पुत्र हैं हो, और माता को रिझाने के लिए हमें वस्तुओं की जरूरत है। अरे अपने इसी जीवन में आप देख लीजिए, माँ को रिझाने के लिए तो भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। जब इस धराधाम की माँ को रिझाने के लिए इन वस्तुओं की जरूरत है, तो जगत जननी के लिए ये 5 गांठ हल्दी, 1 9 इंच का दीपक का वो बाती, ऐसा ऐसा बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी की कोई टिप्पणी, कोई कुछ नहीं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आपका मन जिससे संतुष्ट हो वो सारी वस्तुएं चढ़ाएं, लेकिन एक बात करें, संध्या के समय दीपक अवश्य जलाएं, माता के नाम का संकीर्तन करें, मंत्रोच्चारण, और देवी भागवत अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि ऐसी अवस्था नहीं है, देश में विदेश में यात्रा में किसी ऐसे जगह पे हों जहां आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश ये करिए उन स्थानों पे भजन ही करिए आप। जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करूँ। देखिए, दूसरे के कहने से बराबरी मत करिए। एक कथा मुझे याद आती है। एक व्यक्ति का हुआ विवाह, पत्नी को लेके आया घर, तो रास्ते भर पत्नी रोती हुई आई। पति को बड़ा दया लगा, तो उसने समझाते हुए कहा कि तुम मेरे खातिर अपने माँ बाप को छोड़ के आई हो, मैं भी तुम्हारे खातिर अपने माँ बाप को अच्छे से छोड़ दे रहा हूँ। ऐसी समानता कर जाते हैं। क्षमा करना, ऐसी समानता की आवश्यकता नहीं है। देवी भाव की भूखी हैं, आप
भाव समर्पित कीजिए और जगत जननी पराम्बा माँ काली, जिन्हें कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है, निश्चित रूप से आप और आपके परिवार पर कृपा करुणा दया करेंगी ही करेंगी। बोलिए अम्बे मातु की जय।